नमस्कार। इसके पहले एक वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर ड्राफ्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ड्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है और इम्पोर्टेंस के साथ-साथ ये आपके केस को किस तरीके से मजबूती प्रदान कर देती है और कई बार अर्थ का अनर्थ ना निकल जाए, इन सारी बातों को आपको कैसे एक अच्छे ड्राफ्ट में सँजोना है। तो मैंने आपको ये बात भी डिस्क्लोज़ की थी कि जो ड्राफ्टिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका तलाक का मामला हो या सिविल का मामला हो या क्रिमिनल लिटिगेशन हो या साइबर क्राइम, किसी से भी संबंधित यदि है तो ड्राफ्टिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ड्राफ्टिंग की इम्पोर्टेंस तब भी बढ़ जाती है कि जब आप कोर्ट के सामने अपना केस प्रेज़ेंट करें, तो उसमें कुछ ऐसी बातों का ज़िक्र ना हो जो आपके खिलाफ जो अपोज़िट लॉयर है, जो दूसरे पार्टी का वकील है, वो उस बात का फ़ायदा उठा ले और उस बात को लेकर के आपका केस मजबूत होने के बावजूद भी हो जाए कमज़ोर। तो ड्राफ्टिंग के क्या-क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल होते हैं, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, ये आपका सेकंड पार्ट है ड्राफ्टिंग की सीरीज़ को लेकर के, जहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग को हम ज़रा 4 अलग-अलग पैरामीटर में बाँट लेते हैं, 4 अलग-अलग पार्टीशन इसका कर देते हैं। सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन। फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन का क्या मतलब होता है, ज़रा इसको समझते हैं। कभी भी जब आप कोई काम करते हैं तो डायरेक्ट आप एक परफेक्शन, एक पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो 100% सही है। पहले आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसी को आप कह सकते हो ड्राफ्ट। ड्राफ्ट एक तरीके से आपका स्केलेटन है, जैसे आपका शरीर होता है, शरीर हड्डियों से बनता है, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड करी जाती हैं। वैसे ही आप समझ लें कि जो ड्राफ्ट है एक तरीके से वो स्केलेटन है, वो आपके डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज का जो रिटन फॉर्म में आप बना रहे हैं, लिखित तरीके से एक डॉक्यूमेंट जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका एक स्केलेटन है। अब उसपे आपको डिटेल पॉसिबिलिटी आपको मेंशन करनी पड़ती है या डिटेल पॉसिबिलिटी आपको मेंशन करनी चाहिए और उसपे किसी भी तरह से आप कुछ झूठ या कुछ गलत ऐसा ना लिखें, उस सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो इम्पोर्टेंट मेजर पैरामीटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके केस से संबंधित, वो सारी चीज़ें आ जाएँ, इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली बात ये है कि अलग-अलग पैराग्राफ में अलग-अलग महत्वपूर्ण बातें, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में सारी चीज़ें डाल दी और अगले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। तो जितने भी आप अलग-अलग मेंशन कर रहे हैं पैराग्राफ, उन सारे पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात होनी चाहिए और कोशिश करें जो एक इम्पोर्टेंट बात है, एक कलेक्टेड टॉपिक से अगर है, तो वो एक ही पैराग्राफ के अगर अंदर आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमेशा कोशिश करें कि आउटलाइन जो है पैराग्राफ्स की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद जो दूसरा अरेंजमेंट्स होता है, यानी आपको सिस्टमेटिकली, ऐसा नहीं है कि आप 2001 की बात बाद में लिख रहे हैं और 2010 की बात पहले, ये आपका सीक्वेंस जो है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपका तलाक का केस है फॉर एग्जांपल, तो पहले आप, जब आपकी शादी हुई 2017 में, तो आप 2017 में शुरू करेंगे, फिर आप धीरे 2018 में आएंगे, फिर 2019 में कौन सी घटना घटी, आप ऐसे सीक्वेंस करेंगे और फिर आपकी क्या स्थिति है 2021 तक की, वो धीरे धीरे सीक्वेंशनली आपको आना पड़ेगा और इसी हिसाब से आपको ड्राफ्टिंग में लिखना चाहिए। ये हमारा सेकंड ड्राफ्टिंग का प्रिंसिपल है, जिसे हम बोलते हैं एम्फेसिस ऑन अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट। मतलब जो फैक्ट्स हैं आपके, उसे आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, सिस्टमेटिकली जमाना है, अरेंज करना है। तीसरी जो बात आ जाती है वो होती है अरेंजमेंट फॉर द लैंग्वेज एंड स्टाइल। जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आपको बहुत ही सही तरीके से लिखनी होगी। कई बार आपको गुस्सा भी आता है, गुस्से में ऐसा नहीं कि आप अपने ड्राफ्ट में गाली गलौच लिखना शुरू कर देंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपको बड़ी शालीनता के साथ में, विनम्रता के साथ में लिखना पड़ेगा। भले ही आप किस बात को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बात में गंभीरता रहे, सुदृढ़ता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमारा तीसरा पैरामीटर होता है, तीसरा प्रिंसिपल होता है ड्राफ्टिंग का, कि स्टाइल ऑफ लैंग्वेज में हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। ये भी आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ आइडिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लैंग्वेज है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैक्ट है। कहाँ? आपसे जज तक। तो जब जज को आप अपनी बात पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो जो आपकी स्टाइल है, वो स्टाइल आपकी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, काफ़ी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारा स्टाइल ऑफ लैंग्वेज है, वो तीसरा पैरामीटर है। अब बात आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की। आपका जो पूरा ढांचा है वो दिखेगा कैसे? कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अगर अच्छे साफ सुथरे उसने कपड़े पहने, उसके बाल ठीक हैं, उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, तो एक अलग ही आपको एक पॉजिटिविटी समझ में आती है। ऐसा ही होता है ड्राफ्टिंग के साथ में भी। जी हाँ, मतलब फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस फ्रंट में आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किस फ्रंट में आप लैंग्वेज या वर्ड्स को लिख रहे हैं, किस फ्रंट में आपने पैराग्राफ्स को अरेंज किया हुआ है,
उनकी डिस्टेंस कितनी है, उनकी स्पेसिंग कितनी है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ड्राफ्ट, कि एक्चुअली वो दिख कैसा रहा है। अगर वो अच्छा दिख रहा है तो एज ऑब्वियस वो सामने वाले जो जज बैठा हुआ है उनको भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो इस वजह से ये 4 मोटा-मोटी प्रिंसिपल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन, जो आपकी आउटलाइन बनाना है, स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर के बाद में एम्फेसिस ऑन अरेंजमेंट्स ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट से सिस्टमेटिकली आप अरेंज करें, जो पहले सीक्वेंस हुआ उसे पहले, फिर धीरे 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 बात की स्टेटिस्टिक्स में आप आए। और तीसरा लैंग्वेज, आपको जो लैंग्वेज है उसके ऊपर लैंग्वेज और स्टाइल जो आप लिख रहे हैं, शब्दों को किस तरीके से लिख रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइडिया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप अपने आइडियाज़ और अपने जो फैक्ट्स हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जिस तक पहुंचा रहे हो, तो इसलिए आपकी जो स्टाइल है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मैनर में होनी चाहिए, काफ़ी सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए। और चौथी बात, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस जैसे आपकी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसी तरीके से ड्राफ्ट की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। स्पेसिंग कितना है, किस तरीके से आपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, स्पेसिंग कैसे दी हुई है, ये सारी बातें आपको रखनी पड़ेंगी ध्यान अगर आप करते हैं ड्राफ्ट। मेरे ख्याल से ये एक लॉ स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लॉयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्लाइंट्स के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही, कि जब कभी आपके लॉयर आपको ड्राफ्ट दें तो एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप उसे पढ़ें, जो भी आपको मॉडिफिकेशन, चेंजेस, अरेंजमेंट्स लगते हैं वो सारे उसमें करें, और उसके बाद में ही जज के सामने आप अपनी फाइल को लेकर के जाएं, अपने ड्राफ्ट को या पिटीशन को आप फाइल करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अगला वीडियो भी ड्राफ्ट के ऊपर होगा, जहां कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके केस को जिताने या हारने के लिए ज़रूरी हैं उसके ऊपर हम करेंगे बात। आपको ये जानकारी अगर पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका अपना चैनल है। और जी हाँ, अगर आप हमारी लीगल टीम से बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। स्वस्थ और सुरक्षित रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में।